हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 17। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 17वां वीडियो है और इससे पहले 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम या ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ हमें डिस्कस करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिखो जल्दी से और उस हेडिंग के ऊपर लगाओ इम्पॉर्टेंट का निशान। इम्पॉर्टेंट लिखो, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लिख लिया बेटे सबने हेडिंग? जल्दी से लिख लो, फिर स्टडी करते हैं। लिख लिया? ठीक है। तो हमें पढ़ना है ओस्टवाल्ड का नियम। ओस्टवाल्ड का नियम एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना और बहुत आसान है, बहुत ही आसान, एकदम से समझ में आ जाएगा आपके। देखो, मान लो हमारे पास एक द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघटय है, ठीक है? तो लिखते हैं, चलो पहले एक लाइन लिखो, लिखते हैं माना एक द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघटय है हमारे पास और उसका नाम रख देते हैं AB। क्या नाम रख देते हैं? AB। तो हमने लिखा है, माना एक द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघटय AB के वियोजन की मात्रा, इसके वियोजन की मात्रा मान लो अल्फा है, वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो मान लो इसके वियोजन की मात्रा क्या है? अल्फा। और यदि इसके वियोजन की मात्रा अल्फा है तो ये जल में घुलने पर किस तरीके से टूटेगा आयनों में और कैसे इसकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी? इसके आयनों में टूटने की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी क्योंकि ये एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। देखो यहाँ लिखते हैं, ये AB है हमारे पास, एक द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघटय, और ये कैसे आयनों में टूटेगा? ऐसे टूटेगा, A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव, ऐसे ही तो टूटेगा आयनों में। तो सबसे पहला सवाल तो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये द्विअंगी है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दो आयनों में टूट रहा है, दो हिस्सों में टूट रहा है या दो आयनों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे कहेंगे द्विअंगी। और जल में घुलकर ऐसे टूटेगा आयनों में, दुर्बल विद्युत अपघटय है, इसलिए हमने यहाँ रिवर्सेबल का निशान लगाया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखते हैं प्रारंभ में मोल। प्रारंभ में मोल देखते हैं कितने होंगे। मान लो हमने इसका 1 मोल लिया। कितना मोल लिया? 1। प्रारंभ का मतलब T बराबर 0, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसका 1 मोल था, और अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो इसके भी 0 बने होंगे, इसके भी 0, जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है। और अब अभिक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट होकर साम्य अवस्था पर पहुंच चुकी है। तो जब अभिक्रिया साम्य अवस्था पर पहुंच जाती है तो अग्रिम अभिक्रिया का वेग विपरीत अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। और हमने लिखा है कि वियोजन की मात्रा कितनी है? अल्फा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले यहाँ लिखते हैं साम्य पर मोल, साम्य पर मोल।
अब मुझे एक बात बताओ, कितना मोल लिया था हमने इसका लिया था 1 मोल, और 1 में से कितना टूट गया होगा, जितना वियोजन की मात्रा है, और वियोजन की मात्रा कितनी है, अल्फ़ा। तो 1 मोल लिया था, 1 मोल में से अल्फ़ा मोल टूट चुका होगा साम्य अवस्था पर। टूटने का मतलब 1 मोल में से अल्फ़ा मोल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया होगा। टूटने का मतलब ये होता है रिएक्शन में अल्फ़ा मोल ने हिस्सा ले लिया होगा, रिएक्शन में अल्फ़ा मोल ने भाग ले लिया होगा, या कह सकते हो कि 1 मोल में से अल्फ़ा मोल टूट चुका होगा। अब मुझे यूँ बताओ, समीकरण को जब हम देखते हैं तो इस अभिक्रिया की समीकरण को देखकर पता चलता है कि जब AB का 1 मोल रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो A पॉजिटिव का भी 1 मोल बनता है और B नेगेटिव का भी। अब बताओ 1 में से कितने मोल ने हिस्सा लिया है, अल्फ़ा ने। भाई 1 मोल था इसका, देखो 1 मोल था ना, और 1 में से अल्फ़ा ने रिएक्शन में हिस्सा ले लिया। जब 1 मोल हिस्सा लेता तो इसका 1 बनता, इसका भी 1 बनता। इसके 2 मोल हिस्सा लेते तो इसके भी 2 बनते, इसके भी 2 बनते। इसके 3 मोल हिस्सा लेते तो इसके भी 3 बनते, इसके भी 3 बनते। इसके कितने मोल ने हिस्सा लिया है, 1 में से अल्फ़ा ने हिस्सा लिया है, जब भी तो यहाँ बचे हैं 1 माइनस अल्फ़ा साम्य अवस्था पर। तो अल्फ़ा ने हिस्सा लिया है तो इसके भी अल्फ़ा बने होंगे, इसके भी। तो यहाँ साम्य अवस्था पर A पॉजिटिव के मोलों की संख्या अल्फ़ा होगी और B नेगेटिव के मोलों की संख्या भी कितनी होगी, अल्फ़ा। तो हमने साम्य अवस्था पर क्या देख लिए हैं, तीनों के मोलों की संख्या देख ली है साम्य अवस्था पर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एक बात, यदि AB का मतलब विद्युत अपघटय है, लिख देता हूँ ब्रैकेट में विद्युत अपघटय। यदि AB यानी विद्युत अपघटय का 1 मोल, यानी जो बर्तन आपने लिया था ना, 1 मोल ही तो लिया था इसका, देखो 1 मोल लिया था। यदि विद्युत अपघटय का 1 मोल V लीटर के बर्तन कह दो या सिलेंडर कह दो, जो भी कुछ है, या पात्र कह दो, बर्तन में लिया जाता है तो आप V को आयतन भी कह सकते हो, V को आप आयतन भी कह सकते हो, और या फिर आप कह सकते हो तनुता। इसे तनुता जब कह सकते हो यदि आपने इसमें 1 मोल ही घोल रखा है। ठीक है, तो आपने क्या काम करा, V लीटर के बर्तन में लिया, तो अब आप AB का सक्रिय द्रव्यमान निकाल लोगे आसानी से। आपको पता है सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकलता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। AB के कितने मोल हैं, साम्य अवस्था पर देखने हैं मोल, प्रारंभ में मोल नहीं देखने हैं। साम्य अवस्था पर AB के कितने मोल हैं, 1 माइनस अल्फ़ा। और कितने लीटर के बर्तन में रिएक्शन चल रही है, V लीटर के बर्तन में रिएक्शन चल रही है, तो आयतन होगा इसका V। तो ये तो आ गया AB का सक्रिय द्रव्यमान। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो A पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान। A पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकलेगा, A पॉजिटिव के मोल कितने हैं, अल्फ़ा, और V लीटर का बर्तन है। इसी तरीके से आप B नेगेटिव का सक्रिय द्रव्यमान भी निकाल सकते हो। B नेगेटिव का सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकलेगा, B नेगेटिव के मोल कितने हैं, अल्फ़ा, और V लीटर का बर्तन है। तो हमने क्या काम करा, तीनों के सक्रिय द्रव्यमान निकाल लिए। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताऊंगा। पोज करके लिखो, आप लिख लिया, ठीक है। तो तीनों के हमने सक्रिय द्रव्यमान निकाल लिए। ऊपर से इतना मिटाता हूँ, फिर जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना मिटा देंगे। तीनों के हमने निकाल लिए सक्रिय द्रव्यमान, और जब तीनों के सक्रिय द्रव्यमान निकाल लिए तो आप साम्य आयनन स्थिरांक कह दो या साम्य स्थिरांक कह दो। ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ, अतः आयनन स्थिरांक। चलो आयनन स्थिरांक निकालते हैं इस अभिक्रिया के लिए। आयनन स्थिरांक को चलो किससे लिखते हैं, K से। कैसे निकलेगा आयनन स्थिरांक, आपको पता है आयनन स्थिरांक एक प्रकार का साम्य स्थिरांक ही होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ही निकलता है, और उस अभिक्रिया के लिए निकलता है जहाँ कोई विद्युत अपघटय आयनों में टूटता हो।
तो इन दोनों के सक्रिय द्रव्यमान तो ऊपर लिखने होंगे और इसका सक्रिय द्रव्यमान लिखना होगा नीचे। तो हम लिखेंगे ए पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी नेगेटिव का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन ए बी का सक्रिय द्रव्यमान। यही तो बनेगा फार्मूला। अब आपको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। नीचे से मिटा देता हूँ, लिख लिया ना, ये तो लिखते रहा करो साथ साथ में थोड़ा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ इनके वैल्यू छोड़ देता हूँ, बाकी मिटा देता हूँ सब कुछ। इनके वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें, तो हम वैल्यू पुट कर रहे। चलो के तो है यहाँ आयनन स्थिरांक। इन्होंने कहा ए का सक्रिय द्रव्यमान लिखो, ए पॉजिटिव का। ए पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान कितना है? अल्फा अपॉन वी। तो हमने लिख लिया अल्फा अपॉन वी इंटू बी नेगेटिव का सक्रिय द्रव्यमान, ये लिखा हुआ है अल्फा अपॉन वी। तो यहाँ भी हम लिख देंगे अल्फा अपॉन वी अपॉन, ये अपॉन का निशान लगाया, ए बी का सक्रिय द्रव्यमान यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए बी 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। अब देखो आपको पता है एक वी से तो एक वी कट जाएगा। ये वैल्यू हमने पुट कर ली, इसे मैं हटा रहा यहाँ से। वैल्यू तो पुट कर ली ना हमने। देखो v से v कैंसिल हो गया और आपको पता है ये वाला v तो नीचे ही आना है। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू अल्फ़ा की अल्फ़ा में मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में क्या है 1 माइनस अल्फ़ा, और ये v चला गया यहाँ। तो ये जो फार्मूला हमारे पास आया है ना, इसे कहते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम सूत्र। ये जो फार्मूला आया है इसे बॉक्स में बंद कर लो आप और इसे लिख लो कि ये है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम सूत्र। अभी बहुत कुछ सीखना है। देखो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम सूत्र है। यदि मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, तो आपको पता है कि दुर्बल विद्युत अपघटय उसे कहते हैं जिसके लिए आयनन या वियोजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो यहाँ से करते हैं, चलो यहाँ एक लाइन खींच दो, यहाँ से करो। चूँकि दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए, दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए आपको पता है सबको कि दुर्बल विद्युत अपघटय की खासियत ये होती है कि उसके लिए वियोजन की मात्रा बहुत छोटी होती है, एक से। वियोजन की मात्रा एक से बहुत छोटी होती है, यानी वो बहुत कम मात्रा में वियोजित होता है दुर्बल विद्युत अपघटय। और जब वियोजन की मात्रा अल्फ़ा का मान बहुत छोटा होगा एक से, तो हम 1 माइनस अल्फ़ा को 1 मान सकते हैं। इसलिए 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। देखो जब अल्फ़ा का मान एक से बहुत छोटा है तो एक में से अल्फ़ा घटाओगे तो एक ही आएगा, क्योंकि अल्फ़ा का मान बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है 1 माइनस अल्फ़ा को 1 लेने पर। तो यदि आप 1 माइनस अल्फ़ा को 1 ले लोगे इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी। इसलिए k इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वी। या फिर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के वी लिख सकते हो ना, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू के वी। और एक बात बताओ, ये k तो कांस्टेंट है, यदि मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ लगाऊं फिर निशान अनुक्रमानुपाती का, कांस्टेंट हटा दिया v, और यदि इधर का स्क्वायर हटा दिया मैंने अल्फ़ा का, तो ये अनुक्रमानुपाती का निशान तो है ही, ये अंडर रूट ऑफ v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा समानुपाती है अंडर रूट ऑफ v के। ठीक है, अल्फ़ा का मतलब पता है ना आपको क्या है, वियोजन की मात्रा। अल्फ़ा का मतलब है वियोजन की मात्रा। तो इससे हमें पता चला है कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघटय, कोई द्विअंगी दुर्बल वैद्युत अपघटय यदि आपके पास है, तो उसकी वियोजन की मात्रा
अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है उसके तनुता के वर्गमूल के। v का मतलब मैंने आपको क्या लिखाया था, आयतन या तनुता। ठीक है, देखो जल्दी से, अच्छा पोज करके लिखो, फिर लिखवाता हूँ इसके बाद। पोज करके लिखो, पहले सब लिख लिया? ठीक है, ठीक है, लिख लिया ना सबने? पोज करके लिख लिया करो ज़रूर। यहाँ लिखते हैं, चलो परिभाषा, यहाँ लिखते हैं परिभाषा। इसे भी मिटा दो यहाँ से, कभी कंफ्यूजन हो रहा हो आपको, इसे भी मिटाओ। देखो ये क्या था, विद्युत अपघटय। ठीक है, अतः, अतः के बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे किसी द्विअंगी, किसी द्विअंगी कॉमा दुर्बल, ये आपको नीचे लिखना है, मेरे पास तो जगह नहीं है बोर्ड पे इसलिए मैंने वहाँ लिखा। अतः किसी द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघटय की किसी द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघटय की वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा, अल्फा ही तो है वियोजन की मात्रा, उसकी तनुता के वर्गमूल, तनुता के वर्गमूल, ब्रैकेट में लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ v, तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये जो परिभाषा यहाँ लिखी है, नियम लिखा है, इसे ही कहते हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। यहाँ लिख लो, यह नियम ही ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या है, मतलब हमें क्या पता चला, इसे पढ़ने से क्या पता चला, ये पता चला हमें, देखो ज़रा, कि वियोजन की मात्रा अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है तनुता के वर्गमूल के। ठीक है, तनुता का वर्गमूल का मतलब है, तनुता तो आपको पता है, मैंने आपको ये चीज़ पहले से सिखा रखी है। वियोजन की मात्रा का मतलब है वियोजित अणु बटे कुल अणु। यदि कोई हमारे से पूछता है ना, मान लो किसी ने पूछ लिया कि वियोजन की मात्रा का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वियोजित अणु यानी कितने अणु आयनों में टूटे हैं अपॉन कुल अणु, कितने अणु आपने पानी में घोल दिए थे, कितने अणु आपने डाले और कितने टूटे। जैसे मैं आपको कहूँ कि हमने कुल अणु डाले थे 100 और टूटे हैं कितने, 20 ही अणु टूटे हैं आयनों में। वियोजित अणु कितने हैं, 20, कुल अणु कितने डाले थे 100, तो ये हो जाएगा 20 ही कम 20, 20 पंजे 100। तो इसका मतलब यहाँ वियोजन की मात्रा अल्फा आई 1/5, 100 में से 20 अणु टूटे हैं। तो जितने ज़्यादा अणु टूटते हैं ना आयनों में, वियोजन की मात्रा अल्फा का मान उतना ज़्यादा होता है। और ये बात भी मैंने आपको सिखा रखी है कि वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा वियोजन की मात्रा किसी भी विद्युत अपघटय के लिए आपको नहीं देखने को मिलेगी, चाहे कोई प्रबल विद्युत अपघटय है, और ये तो दुर्बल विद्युत अपघटय है। तो यहाँ हमने एक बात पढ़ी कि ओस्टवाल्ड ने बताया कि कोई भी दुर्बल विद्युत अपघटय आपके पास है और उसकी तनुता आप बढ़ाते जाओगे। देखो ये समानुपाती का निशान है ना, या तो समानुपाती कहो या फिर अनुक्रमानुपाती कहो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहो। इसका मतलब है कि ये दोनों दोस्त हैं, भाई भाई हैं, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यदि तनुता बढ़ाओगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तनुता बढ़ाने का मतलब तो पता है आपको, पानी मिलाना है आपको।
कोई भी दुर्बल विद्युत अपघटय का विलयन है उसमें आप पानी मिलाते जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप पानी मिलाओगे तनुता उतनी बढ़ाओगे, या सांद्रता घटाओगे, या आयतन बढ़ाओगे। यदि इसे आयतन कहते हो तब भी ठीक है, तनुता कहते हो तब भी ठीक है। तो तनुता जितनी बढ़ती है वियोजन की मात्रा उतनी बढ़ती है। मैंने आपको कल परसों भी एक बात पढ़ाई थी, बताया था कि आपके पास दो तरह के विद्युत अपघटय होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघटय, एक तो दुर्बल विद्युत अपघटय। तो ये नियम दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए है। यदि आपके पास कोई भी प्रबल विद्युत अपघटय है तो प्रबल विद्युत अपघटय का तो चाहे कोई सांद्र विलयन हो, चाहे तनु विलयन हो, चाहे आप उसमें पानी मिलाते रहो, जो प्रबल विद्युत अपघटय होता है ना, उसकी खासियत ये होती है कि उसमें वियोजन की मात्रा अल्फा में ज़्यादा परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटय अधिक सांद्रता पर भी लगभग पूर्ण रूप से आयनों में टूटता है। और पानी मिलाते रहोगे, सांद्रता घटाते रहोगे, तो प्रबल विद्युत अपघटय की सांद्रता कितनी घटा दियो, तनुता कितनी बढ़ा दियो, कितना ही पानी मिला दियो, पर अल्फा के मान में आपको ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा यदि आपने पानी में प्रबल विद्युत अपघटय घोल रखा है। और यदि आपने पानी में घोल रखा है दुर्बल विद्युत अपघटय, तो दुर्बल विद्युत अपघटय जब सांद्रता ज़्यादा होगी तो उसके लिए अल्फा का मान कम होगा, और जितनी ज़्यादा आप सांद्रता घटाओगे यानी तनुता जितनी बढ़ाते चले जाओगे, उस विलयन में जितना पानी मिलाते चले जाओगे, वियोजन की मात्रा उतनी बढ़ती चली जाएगी। ये चीज़ बहुत गहरी है, ध्यान से समझना पड़ता है इसे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जल्दी से अच्छा एक काम करो, आप जल्दी से पॉज करके लिख लो पहले, फिर बताता हूँ। पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, ठीक है। देखो एक बात बताऊंगा आपको, ये नियम जो है ना ओस्टवाल्ड का नियम, इस नियम में आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ओस्टवाल्ड का नियम दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए है। किसके लिए है? दुर्बल विद्युत अपघटयों के लिए। प्रबल विद्युत अपघटयों पर काम नहीं करता है बिल्कुल भी। पहली बात तो दुर्बल विद्युत अपघटय होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि उसका तनु विलयन होना चाहिए। तो दुर्बल विद्युत अपघटय का तनु विलयन यदि आपके पास है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसके ऊपर ये ओस्टवाल्ड का तनुता नियम काम करेगा। और बहुत आसान है। देखो एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ओस्टवाल्ड ने हमें बता दिया कि वियोजन की मात्रा अल्फा समानुपाती होती है तनुता के वर्गमूल के। अब ये नियम केवल काम करता है दुर्बल विद्युत अपघटयों पर। यहाँ मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास है दुर्बल विद्युत अपघटय, इस पे तो काम करेगा। और यदि आपने कोई प्रबल विद्युत अपघटय ले लिया ना, आपने ले लिया प्रबल विद्युत अपघटय, तो प्रबल विद्युत अपघटय पर यह नियम बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ काम करेगा और यहाँ काम नहीं करेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि यदि दुर्बल विद्युत अपघटय की बात करें ना, तो यदि आपके दुर्बल विद्युत अपघटय के विलयन की सांद्रता ज़्यादा है तो वियोजन की मात्रा कम होगी, और सांद्रता घटाने पर वियोजन की मात्रा तेज़ी से बढ़ेगी। तो हम यूँ लिखेंगे कि यदि आप आयतन बढ़ाओगे, किसकी बात कर रहे हैं हम? दुर्बल विद्युत अपघटय की। यदि आप आयतन बढ़ाओगे, आयतन कह दो या तनुता कह दो, एक ही बात है। देखो ये क्या लिखा हुआ है? तनुता का वर्गमूल। यदि आप विलयन का आयतन बढ़ाते हो, या यूं कह दो तनुता बढ़ाते हो, या यूं कह दो कि विलयन में पानी घोलते हो, तो क्या होता है? तो अल्फा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, और ये जो अल्फा का मान बढ़ रहा है ना, ये अधिक मात्रा में बढ़ता है। अधिक मात्रा का मतलब ज़्यादा एक्सटेंट में आपको ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बहुत काम का पॉइंट है। दुर्बल विद्युत अपघटय में यदि आप पानी मिलाओगे, उसका आयतन बढ़ाओगे, तनुता बढ़ाओगे, तो उसके लिए वियोजन की मात्रा बढ़ेगी और अधिक मात्रा में बढ़ेगी। और यदि प्रबल विद्युत अपघटय है और इस प्रबल विद्युत अपघटय में आपने आयतन बढ़ाया, यानी आप इसके विलयन में पानी मिला रहे, तो पानी मिलाने से क्या होगा? अल्फा का मान, दो बातें हो सकती हैं। अल्फा का मान या तो अपरिवर्तित रहेगा, अल्फा का मान बदलेगा ही नहीं यानी बढ़ेगा नहीं, और या फिर बहुत कम बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा।
अब फिर सवाल खड़ा हुआ कि सर क्यों अपरिवर्तित रहेगा? इसलिए अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघटय है। प्रबल विद्युत अपघटय की खासियत ये होती है कि प्रत्येक सांद्रता पर इसका वियोजन लगभग 100% होता है। चाहे आप इसका सांद्र विलयन ले लो, चाहे तनु ले लो, कैसा भी विलयन ले लो, यह प्रबल विद्युत अपघटय है। और प्रबल विद्युत अपघटय की खासियत ये होती है कि इसका जो वियोजन की मात्रा होती है ना अल्फा, वो लगभग किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है वियोजन की मात्रा। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि वियोजन का परसेंटेज लगभग बराबर होता है 100 के, 100% के बराबर होता है। ठीक है, चलो लगभग बराबर लिख देता हूँ इसे। तो जो ज़्यादा सांद्रता पर भी पूरा टूट रहा, या ज़्यादा सांद्रता पे भी 100% टूट रहा है, तो पानी मिलाने से कोई ज़्यादा परिवर्तन देखने को थोड़ा ही मिलेगा आपको। ज़्यादा परिवर्तन तो वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ वियोजन की मात्रा अल्फा बहुत कम है। आपने अभी लिखा ना ओस्टवाल्ड के नियम में कि जो दुर्बल विद्युत अपघटय होता है उसके लिए अल्फा का मान बहुत छोटा होता है 1 से भी। ठीक है, और जब बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा वैल्यू है, तो जहाँ वैल्यू कम है वहीं बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, और जहाँ वैल्यू पहले से ही बढ़ा हुआ है लगभग 1 के बराबर है, तो वहाँ बढ़ने के तो चांस है ही नहीं। वो तो प्रबल विद्युत अपघटय है। और प्रबल विद्युत अपघटय की खासियत यह है तो ये तो प्रत्येक सांद्रता पर लगभग पूर्ण रूप से आयनों में टूटता है। तो ओस्टवाल्ड का नियम यहाँ काम करेगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे इस चीज़ को नोट में लिख लेना आप। नोट में यहाँ एक हेडिंग लिख लेना नोट, और नोट में लिख लेना इस चीज़ को। मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पता कैसा आता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 विद्युत अपघटय हैं। ठीक है, 2 विद्युत अपघटय हैं, और दोनों विद्युत अपघटयों को आपने एक बर्तन में भर रखा है, उनका जलीय विलयन बना रखा है। पहले विद्युत अपघटय की भी आपने तनुता बढ़ा दी पानी मिला के, और दूसरे की भी तनुता बढ़ा दी पानी मिला के, यानी दोनों में समान मात्रा में आपने पानी मिला दिया। तो जो पहला विद्युत अपघटय था उसके वियोजन की मात्रा में तो ज़्यादा फर्क नहीं आया, उसके वियोजन की मात्रा अल्फा का मान ज़्यादा नहीं बढ़ा। और जो दूसरा विद्युत अपघटय का विलयन था उसमें पानी मिलाने पर, उतना ही पानी मिलाने पर अल्फा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो वे पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय है और कौन सा दुर्बल विद्युत अपघटय है। तो आपको जवाब देना है कि जिसमें पानी मिलाने से अल्फा का मान ज़्यादा नहीं बदला है, ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुआ है, वो प्रबल विद्युत अपघटय होगा। और जिसमें पानी मिलाने से अल्फा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ा है, ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है, वो दुर्बल विद्युत अपघटय होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आता है पेपर में, ध्यान रखना। जल्दी से पोज करके लिख लो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। यही तो है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कि किसी द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा अल्फा उसके तनुता के वर्गमूल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखना, द्विअंगी है और दुर्बल विद्युत अपघटय है। समझ में आ रही ना बात? प्रबल विद्युत अपघटय पर नियम काम नहीं करेगा। तो बस बेटे मेहनत और ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, और प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ते रहो। प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।